हमें प्राचीन एक्सप्लोरर्स का डिस्प्ले ढूंढना है। 10 साल पहले जिस टीम ने इसकी जांच की थी उसमें आप भी शामिल थे। उस खजाने को हासिल करना मेरा बचपन से सपना रहा है। ये पूरी दुनिया का सबसे पहला नक्शा है। खजाना कहां पर है? मैं तुम्हें लाइफ बदलने का मौका दे रहा हूं। ऐसी जगह देखने का जिनके बारे में सोचा नहीं होगा। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी एडवेंचर स्टोरी होने वाली है। अगर तुम इस टापू से कुछ चुराओगे तो ये टापू तुम्हारी जान ले लेगा। मुझे पता है वो नक्शा कहां ले गई। इतना सारा सोना कुछ ही देर में आर्किमिडीज की बदौलत हम तूफान के बीचों बीच से निकलेंगे। MB29 के बारे में उसकी फुल स्टोरी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको लगेगा जैसे कि आप एक मूवी ही देख रहे हैं, वो भी SSMB29। आपको बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल 4D में समझ में आने वाला है। इसका बजट 1000 करोड़ है इस मूवी का। इसका इतना ज़्यादा बजट है जितना कि बहुत सारी मूवीज़ कमा भी नहीं पाती। बहुत सारी क्या मोस्टली मूवीज़ कमा ही नहीं पाती इतना जितना कि इसका बजट है। तो आप सोच ही सकते हैं किस लेवल की ये मूवी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी एंड बाद में उसके कुछ फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ भी बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। SSMB29 ग्रैंड सिनेमैटिक ओपनिंग फेड इन। स्क्रीन पर काली पट्टी में गोल्डन फॉन्ट में लिखा आता है दिस इज़ अ स्टॉर्म कमिंग। बैकग्राउंड स्कोर भारी भरकम ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक हॉलीवुड स्टाइल में होता है। हांस जिमर वाइब्स तालियां जैसी गूंजती बीट्स के साथ सीन पहलाता है। ओपनिंग विजुअल रहस्यमय लैंडस्केप। कैमरा उड़ते हुए हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है। नीचे घना जंगल और एक बर्फीली घाटी में एक प्राचीन मंदिर के खंडर। हवा में बर्फ के कण तैर रहे हैं। गूंजती हुई आवाज़ आती है। हर वीर गाथा के पीछे एक राजा छुपा होता है और हर राजा के का खुलासा एक तूफान बनकर आता है। सीन कट होता है। विलेन की एंट्री होती है मास लेवल पर। एक अंधेरी गुफा में खून से सनी तलवार के पास बैठा है हमारा विलेन। चेहरे पर डरावना दाग, आंखों में आग। बैकग्राउंड में चैंटिंग होती है अघोर अघोर अघोर। वो धीरे से उठता है। कैमरा उसके चेहरे पर अल्ट्रा स्लो मोशन में जूम करता है। वो कहता है आग जलानी है तो हवाओं को भी अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। एक विस्फोटक कट के साथ सीन बदलता है। हीरो की बिल्डअप। महेश बाबू का फर्स्ट रिवील होता है। भारी बारिश में ड्रेंच्ड टेरेन पर एक लोन राइडर आ रहा है, ब्लैक हुड और चमड़े की जैकेट पहने हुए। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और वह हुड हटाता है। बैकग्राउंड स्कोर रुकती है। एकदम डेड साइलेंस हो जाती है। महेश बाबू का चेहरा जैसे ही कैमरे पर आता है बिजली कड़कती है। धीरे से वो स्माइल करता है और एक डायलॉग फेंकता है शेर को कभी बारिश से नहीं डर लगता क्योंकि उसके पंजों में तूफान होता है। सीन कट होता है। हीरो का POV आता है। सामने दुश्मनों की फौज जिनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। हीरो की बाइक से उतरता है। जैकेट उतार कर फेंकता है। कैमरा जैकेट के गिरने पर स्लो मोशन जूम करता है जैसे वक्त रुक गया हो। सीन कट होता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हीरो का मिशन नरेशन में आता है कि ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक युद्ध है। महेश बाबू एक स्पेशल फोर्सेस के एक्स ऑफिसर हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखी थी, लेकिन एक इंटरनेशनल माफिया ने उसके पूरे गांव को मिटा दिया। अब ये लड़ाई पर्सनल बन चुकी है। अगर दुश्मन अपनी ताकत से डराता है तो उसे हमारी हिम्मत का जवाब देना होगा। ये डायलॉग वो अपने मेंटर से सुन चुका था, जो अब उसकी प्रेरणा है। सीन कट होता है। एक्शन सीक्वेंस सिनेमैटिक कॉम्बाट।
पहला फाइट सीन, हाथ में सिर्फ एक चेन व्हिप और सराउंडिंग्स में एनिमीज। फाइट कोरियोग्राफी दुनिया के टॉप स्टंट डायरेक्शन जैसा, हर पंच हर किक पर कैमरा शेक, स्लो मोशन और बैकग्राउंड स्कोर सिंक होता है। महेश बाबू की आखिरी मूव, हवा में स्पिन करते हुए 3 लोगों को एक साथ गिरा देता है। कैमरा 360 डिग्री में घूमता है और जैसे ही एनिमीज गिरते हैं बैकग्राउंड स्कोर क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। सीन कट होता है, सुबह की सुनहरी सूरज अरुणाचल की वादियों पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। धुंध हल्की सी थी और कैमरा एक पहाड़ी की चोटी पर गिरता है। वहाँ पर हवा के साथ झूलते हुए एक विशाल झंडा और उसके ठीक सामने अपने रौबदार अंदाज में खड़ा है हमारा हीरो महेश बाबू यानी आरव रेड्डी। आरव रेड्डी एक फौजी परिवार से है जिसने बचपन से ही अनुशासन और देशभक्ति अपने खून में बसा ली है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर फोकस करता है। उसकी आंखों में आग है, होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे वो दुश्मन को पहले ही मौत दे चुका हो। उसके पीछे सेना की यूनिट तैयार है, मानो किसी भी आदेश का इंतजार कर रही हो। कंट्रोल रूम से सीन कट होता है। भारत सरकार की टीम सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है। यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी अरविंद स्वामी विलेन शार्प माइंडेड बट डबल फेस्ड, हकीकत में देश का गद्दार है। दिखावे में वो देशभक्त है पर असल में इंटरनेशनल माफिया से मिला हुआ है। उसके पास एक गुप्त प्लान है, भारत के रेयर अर्थ मिनरल्स को ब्लैक मार्केट में बेचना, जो देश की अर्थव्यवस्था को गिरा देगा। अब कैमरा कट होता है चीन और भारत की सीमा पर। दुश्मन ने एक बेहद खतरनाक प्लान बना लिया है, जिसको एग्जीक्यूट करने वाला है इंटरनेशनली मर्सनरी विक्टर चैंग ब्लेन, जो चाइना बैक्ड ऑपरेशन चला रहा है। विक्टर चैंग को लाया गया है क्योंकि अरविंद स्वामी जानता है कि आरव रेड्डी को हराने के लिए कोई बाहरी दिमाग और फौलादी ताकत चाहिए। यहाँ एक हाई टेक अंडरग्राउंड फैसिलिटी दिखाई जाती है जहाँ विक्टर चैंग अपने कमांडरों के साथ मिलकर एडवांस्ड ड्रोन, एआई पावर्ड वेपन्स और बायोकेमिकल वॉरफेयर का प्लान बना रहा है। अब सिनेमैटिक एंट्री होती है हीरोइन की, तिरिसा कृष्णन, जो फिल्म में है डॉक्टर अनन्या राव, एक मिलिट्री साइंटिस्ट और आरव रेड्डी की बचपन की दोस्त। अनन्या आरव को इन्फॉर्म करती है, आरव यह सिर्फ जंग नहीं है, ये सर्वाइवल की जंग है। अगर ये बायोकेमिकल वेपन लॉन्च हो गया तो हाफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया खत्म हो जाएगा। आरव रेड्डी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अनन्या अगर दुश्मन सोचता है कि ये ज़मीन उनके कब्जे में आ जाएगी तो उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि अब मैं उनकी कब्र खुदवा दूंगा। इंटरवल तक का बिल्डअप, अरविंद स्वामी और विक्टर चैंग का प्लान एग्जीक्यूट होने की कगार पर है। आरव रेड्डी अपनी इलाइट स्क्वाड के साथ इनफिल्ट्रेशन के लिए निकल चुका है। हैवी ट्रेनिंग मॉन्टेज जहां ड्रोन वॉरफेयर, डेजर्ट कॉम्बाट और माउंटेन वॉरफेयर दिखाया जाता है। इमोशनल मोमेंट्स भी हैं जहां आरव अपने पिता की फौजी वर्दी पहनते हुए वादा करता है, इस बार सिर्फ जीत नहीं चाहिए, इतिहास चाहिए। अनन्या राव की आंखों में डर की लकीरें तो हैं पर भरोसे उससे भी गहरा है। वो आरव रेड्डी को माइक्रोचिप देती है जिसमें एनिमीज कैंप की सारी जानकारी इनक्रिप्टेड है। कैमरा जूम इन करता है आरव के चेहरे पर, वो चिप को घूरते हुए हल्की सी मुस्कान देता है। देश के दुश्मन जितना भी डिजिटल हो जाएं, हमारा दिल देश के लिए हमेशा एनालॉग रहेगा। सीन कट होता है हाई वोल्टेज मॉन्टेज सीक्वेंस पर, बीजीएम तेज होता है। आरव रेड्डी अपनी स्पेशल ऑप्स टीम तैयार करता है। टीम में है राणा दुग्गावती एज मेजर रुद्रा सिंह, एक रॉ ब्रूट फोर्स वाला कमांडो जो एनिमी वेस में घुसकर तबाही मचा सकता है। विजय सेतुपति एज श्याम प्रताप, इंटेलिजेंस ऑफिसर, हैकिंग, डिकोडिंग और एनिमी इन्फिल्ट्रेशन स्पेशलिस्ट। नयनथड़ा एज एल्ट्री, मीरा शर्मा, स्नाइपर एक्सपर्ट, कूल हेडेड
बट डेडली एक्यूरेट। यहाँ एक सीक्वेंस में दिखाया जाता है ट्रेनिंग शॉट्स गियर रेडी हो रहे हैं, ड्रोन सर्वाइलेंस हो रही है और बुलेट मैगजीन भरते सोल्जर्स के क्लोजअप शॉट्स दिखाए जा रहे हैं। अब कहानी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हैं। एनिमीज़ के पास एक क्वांटम मिसाइल जो एआई से कंट्रोल होता है, उस मिसाइल के टारगेट हैं। भारत का स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व है। अनन्या राव डिकोड करती है। अगर मिसाइल लॉन्च हो गया तो सिर्फ हमारी इकोनॉमी नहीं, पूरा साउथ एशिया न्यूक्लियर एस बन जाएगा। अरब रेड्डी अपनी टीम को देखते हुए कहते हैं, ये जंग है उन लोगों से जो सोच रहे हैं भारत को झुका देंगे, पर वो नहीं जानते हम सिर्फ झुके हुए धनुष होते हैं ताकि वॉर के वक्त हमारे तीर सीधा दिल में जाकर लगे। सीन शिफ्ट होता है एनिमीज बेस पर। विक्टर चैंग अरविंद स्वामी दोनों प्लान बना रहे हैं। विक्टर का डायलॉग सिनेमैटिक और इंटिमिडेटिंग है। यू कैन नॉट किल व्हाट यू कैन नॉट सी, पर विजय सेतुपति का टाइट रिप्लाई सीन में ट्विस्ट लाता है। पर तू भूल गया हिंदुस्तान के सिपाही अंधेरों में भी देख लेते हैं। हाई स्पीड के एक्शन बिल्ड होता है। अब सुरक्षा का अल्टीमेट प्लान बनता है, ऑपरेशन बिजरा। मिशन का ऑब्जेक्टिव है एनिमी मिसाइल कंट्रोल हैक करना, विक्टर चैंग को न्यूट्रलाइज करना, अरविंद स्वामी के बिट्रेल को एक्सपोज करना। लाइव ग्लोबल ब्रॉडकास्ट में इंटरवल लेवल का क्लाइमैक्स सीन आता है। हाई टेंशन मोमेंट। आरब और टीम एनिमी बेस में घुस चुके हैं। एक ड्रोन उन्हें टारगेट कर लेता है। आरब ब्लास्ट होने से पहले चिप को रुद्र सिंह को देकर कहता है, मैं गिर भी गया तो भारत नहीं गिरने दूंगा। एक्सप्लोजन स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इंटरवल लिखा आता है। बिल्कुल बड़े स्क्रीन के लायक पेस और स्केल पे है स्टोरी। अब शुरू होता है ऑपरेशन बजरा का असली एग्जीक्यूशन। रात का वक्त है। लोकेशन दुश्मनों का सेक्रेट बेस। आर्टिक की बर्फीली घाटियों में पूरे आसमान में नॉर्थर्न लाइट्स चमक रही है, लेकिन इनके नीचे एक ऐसा युद्ध होने वाला है जो इतिहास को दर्ज होगा। एरियल शॉट। ड्रोन स्काई में हमिंग कर रहे हैं। इंफ्रारेड व्यू। दुश्मन सोल्जर्स स्नो कैमोफ्लेग में घूम रहे हैं। अरब रेड्डी विनोक्यूलर्स से बेस को देख रहा है। स्लो जूम इन उसके चेहरे पर, आइज फुल ऑफ फायर। आरब लो टोन स्टील वॉइस के साथ, ये रात तो उनकी है पर सवेरा हमारा होगा। कट होता है सीन। विजय सेतुपति हैकिंग सिस्टम में बिजी है। कोड्स स्क्रीन पर तेज़ी से स्क्रॉल हो रहे हैं। वो विस्पर करता है 5 सेकेंड और बस मिसाइल के एआई को ओवरराइड करने वाला हूँ। राणा दुग्गवती अपनी हैवी मशीन गन रेडी करता है। आंखों में जुनून है। नयनथरा स्नाइपर पोजीशन में एक हल्की ब्रेथ लेती है। कैमरा उसकी आईलैशेस के स्लो मोशन शॉट पर रुकता है। शी मरमर्स, एक भी शॉट चूकी तो पूरा देश रोएगा। अब एक सिनेमैटिक बिल्ड अप सीन आता है। एनिमी लीडर विक्टर चैंग मिसाइल एक्टिवेट करता है। काउंटडाउन शुरू होता है। एनिमी सोल्जर्स लाउड स्पीकर से चिल्लाते हैं, टारगेट लॉक्ड, इंडिया फ्यूल रिजर्व। अरब की पल्स तेज हो रही है, लेकिन एक्सप्रेशन रॉक स्टडी। वो अपनी टीम को कमांड देता है, हर सेकंड कीमत है और हर बुलेट का हिसाब दिया जाएगा। एक्शन सीक्वेंस आता है। राणा का करैक्टर रुद्र सिंह फ्रंट लाइन तोड़ता है, गोले बरसाते हुए आगे बढ़ रहा है। अरब पीछे से एजोल्ट करता है, एक के बाद एक एनिमी न्यूट्रलाइज करता है। विजय हैकिंग के फाइनल स्टेज में है। ओवरराइड डन, मिसाइल ट्रैजेक्टरी डाइवर्टेड। स्क्रीन पर मिसाइल का पाथ बदल जाता है और पूरा बेस हिल उठता है। अब आरब और वेक्टर आमने सामने हैं। बैकग्राउंड में फायर है, दोनों के सिल हाउट्स अगेंस्ट में फ्लेम्स। वेक्टर मॉकिंग, वो हंसी उड़ाता है। यू आर टू लेट सोल्जर। अरब स्माइलिंग कोल्डली, लेट हम सिर्फ शादी में होते हैं, जंग में नहीं। और एक तगड़ी फाइट सीक्वेंस शुरू होती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, क्लोज शॉट्स,
हर एक पंच और किक की आवाज़ आपके व्यूवर्स के कानों में गूंजेगी। फाइनली आरब अपने कॉम्बैट नाइफ से विक्टर को डिसआर्म करता है और उसे इम्बोरलाइज कर देता है। विजय फाइनल कंट्रोल में मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रॉय करता है। पूरी स्क्रीन पर फायरवर्क्स जैसा ब्लास्ट दिखता है, लेकिन ये बचाव का ब्लास्ट है, विजय का सिंबल। विक्ट्री सीन आता है। टीम बेस कैंप पर वापस आती है। हेलीकॉप्टर सनसेट में उड़ रहा है और अरब की आंखें फ्यूचर की ओर देख रही हैं। नयनतारा धीरे से अरब के पास आती है, मुस्कुराकर पूछती है, अगला मिशन कब है सर? अरब हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, दुश्मन जब तक सांस लेगा हमारी टीम का मिशन ख़त्म नहीं होगा। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। बैकग्राउंड में एक थंडर स्टॉर्म बीजीएम उठता है और लिखा आता है, अरब रेड्डी विल रिटर्न। और क्रेडिट रोल होते हैं। क्लिफ हैंगर म्यूजिक। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस फिगर शैडो में खड़ा है। सरप्राइज कैमियो सुपरस्टार एक्टर वो अरब की टीम के बारे में इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को जानकारी देता है। अरब रेड्डी को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया का अंडरवर्ल्ड इकट्ठा होगा और स्क्रीन फेड हो जाती है। देखो यार, महेश बाबू की काफ़ी सारी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं आज की डेट में और हुई भी हैं। बहुत सारी मूवीज़ वो एक फैमिली लेवल पर बनाते हैं, बट ये जो मूवी है वो हॉलीवुड लेवल पर है। इसकी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है कुछ इसी तरह इसकी स्टोरी होने वाली है। अगर आपने देखी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और महेश बाबू की बहुत सारी मूवीज़ में उन्होंने एक अलग रोल निभाया है, जैसे कि सरकारू वारी पाता एंड गुंटूर कारम। ये न्यू मूवीज़ महेश बाबू की आई हैं, इनमें कुछ अलग रोल उन्होंने निभाए हैं। बट ये जो आ रही है इनकी SSMB 29, ये अलग ही लेवल पर है भाई। इसका बजट देखकर ये आदमी समझ रहा है कि 1000 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट किए होंगे भाई, किस लेवल की इसकी स्टोरी होने वाली है। इसकी जो स्टोरी है वो वाराणसी से शुरू होने वाली है। वाराणसी में कुछ होगा, ग्रंथ रिलेटेड इसकी स्टोरी है। ग्रंथ और मंदिर से रिलेटेड इसकी स्टोरी कुछ होगी। तो इसके कुछ फैक्ट एंड रिव्यूज़ मैं आपको बताऊंगा इस मूवी के बारे में। बजट अप्रोक्स 1000 करोड़, बिगेस्ट इंडियन फिल्म बजट एवर। डायरेक्टर एस राजमौली बाहुबली और RRR के बाद एक और एपिक मूवी ये रिलीज़ करने वाले हैं। राइटर आप खुद में राइटर। महेश बाबू एज मेजर रोल अरब रेड्डी। विजय सेतुपति एज अर्जुन राव मास्टर हैकर। राणा तेगुपति एज रुद्र सिंह हैवी आर्टिलरी एक्सपर्ट। नयनतारा एज कैप्टन पेरिया वर्मा स्नाइपर एंड स्ट्रेटजी हेड। स्पेशल विलेन विक्टर चैंग प्लेड बाय इंटरनेशनल एक्टर डॉन ली। कैमियो रामचरण एज कोलोनल देव सरप्राइज एंट्री इन क्लाइमैक्स। म्यूज़िक जो है इस मूवी में वो है MM कीरावनी RRR फेम। बैकग्राउंड स्कोर गूज़बम्प गारंटेड हैं इसके। VFX एंड एक्शन कोरियोग्राफी ILM एंड स्टूडियो वाइटा हॉलीवुड लेवल के हैं। सिनेमाटोग्राफी की अगर हम बात करें तो सेंथिल कुमार बाहुबली और RRR के बराबर है। जो ऑलरेडी रिलीज्ड मूवी हैं उनसे बेस्ट ही होने वाली है, क्योंकि इसका बजट ही देख लो भाई। मूवी रिव्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, SSMB 29 एक फ़िल्म नहीं है, ये एक विजुअल एक्सपीरियंस है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो लगेगा जैसे इस हर फ्रेम में करोड़ों रुपये बहाए गए हैं और एक एक सेकंड एड्रेनलिन से भरा हुआ है। महेश बाबू का एंट्री सीन, बिलीव मी, जैसे ही स्लो मोशन में वो आर्मी ड्रेस में बारिश के बीच में हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, बैकग्राउंड में थंडर स्टॉर्म है और म्यूज़िक फुल ब्लास्ट है। पूरे सिनेमा हॉल में सीटियाँ और तालियां गूंजने लगती हैं। मूवी का डायलॉग फायर है, दुश्मन अपने वीपन्स गिनते हैं, हम अपनी हिम्मत। जंग जीतनी नहीं है, दुश्मन का ख्वाब भी जला देना है। एक्शन सीन वर्ल्ड क्लास हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, आर्कटिक स्नो फाइट, टैंकर चेस सीन इन डेजर्ट, अंडर वाटर मिसाइल डिसआर्मिंग सीन, फर्स्ट टाइम इन इंडियन सिनेमा। VFX तो इतना रियलिस्टिक है कि आप सोचेंगे
हॉलीवुड में भी ऐसा सीक्वेंस नहीं देखा। इमोशनल कोटेशन भी हाई लगती है। आरव रेड्डी का एक इमोशनल फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब वो अपने माता पिता की मज़ार पर जाता है और कहता है, आपकी कसम थी देश से वफादार रहने की, आज मैं अपनी जान से भी वफा करूँगा। IMDb पर 9.7 स्टार है। रोटन टमाटोज 98 फ्रेश, ऑडियंस स्कोर 99% लव्ड। बुक माई शो पर 97% मस्ट वॉच होगी। इंटरनेशनल मीडिया स्पेक्टिकल्स ऑफ द ईयर। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन, योर ऑडियंस को हाइप मिलेगा। ओपनिंग डे मिनिमम will be around 200 crore worldwide. Opening weekend, we can say that it will be 700 crore worldwide. लाइफ टाइम कलेक्शन एक्सपेक्टेड माने तो इसकी होगी 2500 करोड़ वर्ल्ड वाइड, बिगेस्ट एवर फॉर एनी इंडियन फिल्म। आप देख लो यार, जैसा बजट ऐसी फिल्म। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी और वीडियो में। इसकी जो कुछ स्टोरी एंड अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं स्टोरी में आपको बताना चाहूँगा। तो स्टोरी इसकी ये वाली यहाँ से शुरू होती है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महेश बाबू की न्यू मूवी SSMB 29 के बारे में। उसकी फुल स्टोरी मैं आपको इस तरीके से बताऊँगा कि आपको लगेगा जैसे कि आप एक मूवी ही देख रहे हैं, वो भी SSMB 29। आपको बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल 4D में समझ में आने वाला है। इसका बजट 1000 करोड़ है इस मूवी का। इसका इतना ज़्यादा बजट है जितना कि बहुत सारी मूवीज़ कमा भी नहीं पाती। बहुत सारी क्या, मोस्टली मूवीज़ कमा ही नहीं पाती इतना जितना कि इसका बजट है। तो आप सोच ही सकते हैं किस लेवल की ये मूवी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी एंड बाद में उसके कुछ फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ भी बताऊँगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। SSMB 29 ग्रैंड सिनेमैटिक ओपनिंग। फेड इन। स्क्रीन पर काली पट्टी में गोल्डन फॉन्ट में लिखा आता है, दिस इज़ अ स्टॉर्म कमिंग। बैकग्राउंड स्कोर भारी भरकम। ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक हॉलीवुड स्टाइल में होता है। हांस जिमर वाइब्स, तालियां जैसी गूंजती बीट्स के साथ। सीन पहलाता है। ओपनिंग विजुअल रहस्यमय लैंडस्केप। कैमरा उड़ते हुए हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है। नीचे घना जंगल और एक बर्फीली घाटी में एक प्राचीन मंदिर के खंडर। हवा में बर्फ के कण तैर रहे हैं। गूंजती हुई आवाज़ आती है। हर वीर गाथा के पीछे एक राजा छुपा होता है और हर राजा का खुलासा एक तूफान बनकर आता है। सीन कट होता है। विलेन की एंट्री होती है मास लेवल पर। एक अंधेरी गुफा में खून से सनी तलवार के पास बैठा है हमारा विलेन। चेहरे पर डरावना दाग, आंखों में आग। बैकग्राउंड में चैंटिंग होती है, अघोर अघोर अघोर। वो धीरे से उठता है। कैमरा उसके चेहरे पर अल्ट्रा स्लो मोशन में जूम करता है। वो कहता है, आग जलानी है तो हवाओं को भी अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। एक विस्फोटक कट के साथ सीन बदलता है। हीरो की बिल्डअप। महेश बाबू का फर्स्ट रिवील होता है। भारी बारिश में ड्रेंच्ड टेरेन पर एक लोन राइडर आ रहा है, ब्लैक हुड और चमड़े की जैकेट पहने हुए। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और वह हुड हटाता है। बैकग्राउंड स्कोर रुकती है। एकदम डेड साइलेंस हो जाती है। महेश बाबू का चेहरा जैसे ही कैमरे पर आता है, बिजली कड़कती है। धीरे से वो स्माइल करता है और एक डायलॉग फेंकता है, शेर को कभी बारिश से नहीं डर लगता क्योंकि उसके पंजों में तूफान होता है। सीन कट होता है। हीरो का POV आता है। सामने दुश्मनों की फौज जिनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। हीरो की बाइक से उतरता है, जैकेट उतार कर फेंकता है। कैमरा जैकेट के गिरने पर स्लो मोशन जूम करता है जैसे वक्त रुक गया हो। सीन कट होता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हीरो का मिशन। नरेशन में आता है कि ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक युद्ध है। महेश बाबू एक स्पेशल फोर्सेस के एक्स ऑफिसर हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखी थी, लेकिन एक इंटरनेशनल माफिया ने उसके पूरे गांव को मिटा दिया। अब ये लड़ाई पर्सनल बन चुकी है।
अगर दुश्मन अपनी ताकत से डराता है तो उसे हमारी हिम्मत का जवाब देना होगा। ये डायलॉग वो अपने मेंटर से सुन चुका था, जो अब उसकी प्रेरणा है। सीन कट होता है एक्शन सीक्वेंस, सिनेमैटिक कॉम्बाट। पहला फाइट सीन, हाथ में सिर्फ एक चेन व्हिप और सराउंडिंग्स में एनिमीज। फाइट कोरियोग्राफी दुनिया के टॉप स्टंट डायरेक्शन जैसा। हर पंच, हर किक पर कैमरा शेक, स्लो मोशन और बैकग्राउंड स्कोर सिंक होता है। महेश बाबू की आखिरी मूव, हवा में स्पिन करते हुए 3 लोगों को एक साथ गिरा देता है। कैमरा 360 डिग्री में घूमता है और जैसे ही एनिमीज गिरते हैं बैकग्राउंड स्कोर क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। सीन कट होता है सुबह की सुनहरी सूरज अरुणाचल की वादियों पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। धुंध हल्की सी थी और कैमरा एक पहाड़ी की चोटी पर गिरता है। वहाँ पर हवा के साथ झूलते हुए एक विशाल झंडा और उसके ठीक सामने अपने रौबदार अंदाज में खड़ा है हमारा हीरो महेश बाबू यानी आरव रेड्डी। आरव रेड्डी एक फौजी परिवार से है जिसने बचपन से ही अनुशासन और देशभक्ति अपने खून में बसा ली है। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर फोकस करता है। उसकी आंखों में आग है, होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे वो दुश्मन को पहले ही मौत दे चुका हो। उसके पीछे सेना की यूनिट तैयार है, मानो किसी भी आदेश का इंतजार कर रही हो। कंट्रोल रूम से सीन कट होता है। भारत सरकार की टीम सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है। यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी अरविंद स्वामी विलेन शार्प माइंडेड बट डबल फेस्ड, हकीकत में देश का गद्दार है। दिखावे में वो देशभक्त है पर असल में इंटरनेशनल माफिया से मिला हुआ है। उसके पास एक गुप्त प्लान है, भारत के रेयर अर्थ मिनरल्स को ब्लैक मार्केट में बेचना, जो देश की अर्थव्यवस्था को गिरा देगा। अब कैमरा कट होता है चीन और भारत की सीमा पर। दुश्मन ने एक बेहद खतरनाक प्लान बना लिया है, जिसको एग्जीक्यूट करने वाला है इंटरनेशनली मर्सनरी विक्टर चैंग बिलेन, जो चाइना बैक्ड ऑपरेशन चला रहा है। विक्टर चैंग को लाया गया है क्योंकि अरविंद स्वामी जानता है कि आरव रेड्डी को हराने के लिए कोई बाहरी दिमाग और फौलादी ताकत चाहिए। यहाँ एक हाई टेक अंडरग्राउंड फैसिलिटी दिखाई जाती है, जहाँ विक्टर चैंग अपने कमांडरों के साथ मिलकर एडवांस्ड ड्रोन, एआई पावर्ड वेपन्स और बायोकेमिकल वॉरफेयर का प्लान बना रहा है। अब सिनेमैटिक एंट्री होती है हीरोइन की, त्रिशा कृष्णन, जो फिल्म में है डॉक्टर अनन्या राव, एक मिलिट्री साइंटिस्ट और आरव रेड्डी की बचपन की दोस्त। अनन्या आरव को इन्फॉर्म करती है, आरव यह सिर्फ जंग नहीं है, ये सर्वाइवल की जंग है। अगर ये बायोकेमिकल वेपन लॉन्च हो गया तो हाफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया खत्म हो जाएगा। आरव रेड्डी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अनन्या अगर दुश्मन सोचता है कि ये ज़मीन उनके कब्जे में आ जाएगी तो उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि अब मैं उनकी कब्र खुदवा दूंगा। इंटरवल तक का बिल्डअप, अरविंद स्वामी और विक्टर चैंग का प्लान एग्जीक्यूट होने की कगार पर है। आरव रेड्डी अपनी इलाइट स्क्वाड के साथ इनफिल्ट्रेशन के लिए निकल चुका है। हैवी ट्रेनिंग मॉन्टेज जहां ड्रोन वॉरफेयर, डेजर्ट कॉम्बाट और माउंटेन वॉरफेयर दिखाया जाता है। इमोशनल मोमेंट्स भी हैं जहां आरव अपने पिता की फौजी वर्दी पहनते हुए वादा करता है, इस बार सिर्फ जीत नहीं चाहिए, इतिहास चाहिए। अनन्या राव की आंखों में डर की लकीरें तो हैं, पर भरोसे उससे भी गहरा है। वो आरव रेड्डी को माइक्रोचिप देती है जिसमें एनिमीज कैंप की सारी जानकारी इनक्रिप्टेड है। कैमरा जूम इन करता है आरव के चेहरे पर, वो चिप को घूरते हुए हल्की सी मुस्कान देता है। देश के दुश्मन जितना भी डिजिटल हो जाएं, हमारा दिल देश के लिए हमेशा एनालॉग रहेगा। सीन कट होता है हाई वोल्टेज मॉन्टेज सीक्वेंस पर, बीजीएम तेज होता है। आरव रेड्डी अपनी स्पेशल ऑप्स टीम तैयार करता है। टीम में है राणा दुग्गावती एज मेजर रुद्रा सिंह, एक रॉ ब्रूट फोर्स वाला कमांडो जो एनिमी बेस में घुसकर तबाही मचा सकता है।
विजय सेतुपति एस श्याम प्रताप, इंटेलिजेंस ऑफिसर, हैकिंग, डिकोडिंग और एनिमी इन्फिल्ट्रेशन स्पेशलिस्ट। नयनथड़ा एज एल्ट्री, मीरा शर्मा, स्नाइपर एक्सपर्ट, कूल हेडेड बट डेडली एक्यूरेट। यहाँ एक सीक्वेंस में दिखाया जाता है ट्रेनिंग शॉट्स, गियर रेडी हो रहे हैं, ड्रोन सर्वाइलेंस हो रही है और बुलेट मैगजीन भरते सोल्जर्स के क्लोजअप शॉट्स दिखाए जा रहे हैं। अब कहानी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हैं। एनिमीज़ के पास एक क्वांटम मिसाइल जो एआई से कंट्रोल होता है, उस मिसाइल के टारगेट हैं। भारत का स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व है। अनन्या राव डिकोड करती है। अगर मिसाइल लॉन्च हो गया तो सिर्फ हमारी इकोनॉमी नहीं, पूरा साउथ एशिया न्यूक्लियर एस बन जाएगा। अरब रेड्डी अपनी टीम को देखते हुए कहते हैं, ये जंग है उन लोगों से जो सोच रहे हैं भारत को झुका देंगे, पर वो नहीं जानते हम सिर्फ झुके हुए धनुष होते हैं ताकि वॉर के वक्त हमारे तीर सीधा दिल में जाकर लगे। सीन शिफ्ट होता है एनिमीज बेस पर। विक्टर चैंग, अरविंद स्वामी दोनों प्लान बना रहे हैं। विक्टर का डायलॉग सिनेमैटिक और इंटिमिडेटिंग है। यू कैन नॉट किल व्हाट यू कैन नॉट सी, पर विजय सेतुपति का टाइट रिप्लाई सीन में ट्विस्ट लाता है। पर तू भूल गया, हिंदुस्तान के सिपाही अंधेरों में भी देख लेते हैं। हाई स्पीड के एक्शन बिल्ड होता है। अब सुरक्षा का अल्टीमेट प्लान बनता है, ऑपरेशन बिजरा। मिशन का ऑब्जेक्टिव है एनिमी मिसाइल कंट्रोल हैक करना, विक्टर चैंग को न्यूट्रलाइज करना, अरविंद स्वामी के बिट्रेल को एक्सपोज करना। लाइव ग्लोबल ब्रॉडकास्ट में इंटरवल लेवल का क्लाइमैक्स सीन आता है। हाई टेंशन मोमेंट। आरब और टीम एनिमी बेस में घुस चुके हैं। एक ड्रोन उन्हें टारगेट कर लेता है। आरब ब्लास्ट होने से पहले चिप को रुद्र सिंह को देकर कहता है, मैं गिर भी गया तो भारत नहीं गिरने दूंगा। एक्सप्लोजन, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इंटरवल लिखा आता है। बिल्कुल बड़े स्क्रीन के लायक पेस और स्केल पे है स्टोरी। अब शुरू होता है ऑपरेशन बजरा का असली एग्जीक्यूशन। रात का वक्त है। लोकेशन दुश्मनों को सेक्रेट बेस। आर्टिक की बर्फीली घाटियों में पूरे आसमान में नॉर्थर्न लाइट्स चमक रही है, लेकिन इनके नीचे एक ऐसा युद्ध होने वाला है जो इतिहास को दर्ज होगा। एरियल शॉट। ड्रोन स्काई में हमिंग कर रहे हैं। इंफ्रारेड व्यू। दुश्मन सोल्जर्स स्नो कैमोफ्लेग में घूम रहे हैं। अरब रेड्डी विनोक्यूलर्स से बेस को देख रहा है। स्लो जूम इन उसके चेहरे पर, आइज फुल ऑफ फायर। आरब लो टोन स्टील वॉइस के साथ, ये रात तो उनकी है पर सवेरा हमारा होगा। कट होता है सीन। विजय सेतुपति हैकिंग सिस्टम में बिजी है। कोड्स स्क्रीन पर तेज़ी से स्क्रॉल हो रहे हैं। वो विस्पर करता है 5 सेकेंड और बस मिसाइल के एआई को ओवरराइड करने वाला हूँ। राणा दुग्गवती अपनी हैवी मशीन गन रेडी करता है। आंखों में जुनून है। नयनथरा स्नाइपर पोजीशन में एक हल्की ब्रेथ लेती है। कैमरा उसकी आईलैशेस के स्लो मोशन शॉट पर रुकता है। शी मरमर्स, एक भी शॉट चूकी तो पूरा देश रोएगा। अब एक सिनेमैटिक बिल्ड अप सीन आता है। एनिमी लीडर विक्टर चैंग मिसाइल एक्टिवेट करता है। काउंटडाउन शुरू होता है। एनिमी सोल्जर्स लाउड स्पीकर से चिल्लाते हैं, टारगेट लॉक्ड, इंडिया फ्यूल रिजर्व। अरब की पल्स तेज हो रही है, लेकिन एक्सप्रेशन रॉक स्टडी। वो अपनी टीम को कमांड देता है, हर सेकंड कीमत है और हर बुलेट का हिसाब दिया जाएगा। एक्शन सीक्वेंस आता है। राणा का करैक्टर रुद्र सिंह फ्रंट लाइन तोड़ता है, गोले बरसाते हुए आगे बढ़ रहा है। अरब पीछे से एजोल्ट करता है, एक के बाद एक एनिमी न्यूट्रलाइज करता है। विजय हैकिंग के फाइनल स्टेज में है। ओवरराइड डन, मिसाइल ट्रैजेक्टरी डाइवर्टेड। स्क्रीन पर मिसाइल का पाथ बदल जाता है और पूरा बेस हिल उठता है। अब आरब और वेक्टर आमने सामने हैं। बैकग्राउंड में फायर है, दोनों के सेल हाउट्स अगेंस्ट में फ्लेम्स।
विक्टर मॉकिंग, वो हंसी उड़ाता है। यू आर टू लेट सोल्जर, आरब स्माइलिंग कोल्डली, लेट हम सिर्फ शादी में होते हैं, जंग में नहीं। और एक तगड़ी फाइट सीक्वेंस शुरू होती है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, क्लोज शॉट्स, हर एक पंच और किक की आवाज़ आपके व्यूवर्स के कानों में गूंजेगी। फाइनली आरब अपने कॉम्बैट नाइफ से विक्टर को डिसआर्म करता है और उसे इम्बोरलाइज कर देता है। विजय फाइनल कंट्रोल में मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रॉय करता है। पूरी स्क्रीन पर फायरवर्क्स जैसा ब्लास्ट दिखता है, लेकिन ये बचाव का ब्लास्ट है, विजय का सिंबल। विक्ट्री सीन आता है। टीम बेस कैंप पर वापस आती है। हेलीकॉप्टर सनसेट में उड़ रहा है और आरब की आंखें फ्यूचर की ओर देख रही हैं। नयनतारा धीरे से आरब के पास आती है, मुस्कुराकर पूछती है, अगला मिशन कब है सर? आरब हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, दुश्मन जब तक सांस लेगा हमारी टीम का मिशन ख़त्म नहीं होगा। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। बैकग्राउंड में एक थंडर स्टॉर्म बीजीएम उठता है और लिखा आता है, आरब रेड्डी विल रिटर्न। और क्रेडिट रोल होते हैं। क्लिफ हैंगर म्यूजिक। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस फिगर शैडो में खड़ा है। सरप्राइज कैमियो सुपरस्टार एक्टर। वो आरब की टीम के बारे में इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को जानकारी देता है। आरब रेड्डी को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया का अंडरवर्ल्ड इकट्ठा होगा। और स्क्रीन फेड हो जाती है। देखो यार, महेश बाबू की काफ़ी सारी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं आज की डेट में, और हुई भी हैं। बहुत सारी मूवीज़ वो एक फैमिली लेवल पर बनाते हैं, बट ये जो मूवी है वो हॉलीवुड लेवल पर है। इसकी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, कुछ इसी तरह इसकी स्टोरी होने वाली है। अगर आपने देखी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और महेश बाबू की बहुत सारी मूवीज़ में उन्होंने एक अलग रोल निभाया है, जैसे कि सरकारू वारी पाता एंड गुंटूर कारम। ये न्यू मूवीज़ महेश बाबू की आई हैं, इनमें कुछ अलग रोल उन्होंने निभाए हैं। बट ये जो आ रही है इनकी SSMB 29, ये अलग ही लेवल पर है भाई। इसका बजट देखकर ये आदमी समझ रहा है कि 1000 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट किए होंगे भाई, किस लेवल की इसकी स्टोरी होने वाली है। इसकी जो स्टोरी है वो वाराणसी से शुरू होने वाली है। वाराणसी में कुछ होगा, ग्रंथ रिलेटेड इसकी स्टोरी है। ग्रंथ और मंदिर से रिलेटेड इसकी स्टोरी कुछ होगी। तो इसके कुछ फैक्ट एंड रिव्यूज़ मैं आपको बताऊंगा इस मूवी के बारे में। बजट अप्रोक्स 1000 करोड़, बिगेस्ट इंडियन फिल्म बजट एवर। डायरेक्टर एस राजमौली। बाहुबली और RRR के बाद एक और एपिक मूवी ये रिलीज़ करने वाले हैं। राइटर आप खुद में राइटर। महेश बाबू एज मेजर रोल आरब रेड्डी। विजय सेतुपति एज अर्जुन राव, मास्टर हैकर। राणा देगुपति एज रुद्र सिंह, हैवी आर्टिलरी एक्सपर्ट। नयनतारा एज कैप्टन पेरिया वर्मा, स्नाइपर एंड स्ट्रेटजी हेड। स्पेशल विलेन विक्टर चैंग, प्लेड बाय इंटरनेशनल एक्टर डॉन ली। कैमियो रामचरण एज कोलोनल देव, सरप्राइज एंट्री इन क्लाइमैक्स। म्यूज़िक जो है इस मूवी में वो है MM कीरावनी, RRR फेम। बैकग्राउंड स्कोर गूज़बम्प गारंटेड हैं इसके। VFX एंड एक्शन कोरियोग्राफी ILM एंड स्टूडियो वाइटा हॉलीवुड लेवल के हैं। सिनेमाटोग्राफी की अगर हम बात करें तो सेंथिल कुमार बाहुबली और RRR के बराबर है। जो ऑलरेडी रिलीज्ड मूवी हैं उनसे बेस्ट ही होने वाली है, क्योंकि इसका बजट ही देख लो भाई। मूवी रिव्यू की अगर हम बात करें, दोस्तों SSMB 29 एक फ़िल्म नहीं है, ये एक विजुअल एक्सपीरियंस है। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो लगेगा जैसे इस हर फ्रेम में करोड़ों रुपये बहाए गए हैं और एक एक सेकंड एड्रेनलिन से भरा हुआ है। महेश बाबू का एंट्री सीन, बिलीव मी, जैसे ही स्लो मोशन में वो आर्मी ड्रेस में बारिश के बीच में हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, बैकग्राउंड में थंडर स्टॉर्म है और म्यूज़िक फुल ब्लास्ट है। पूरे सिनेमा हॉल में सीटियाँ और तालियां गूंजने लगती हैं। मूवी का डायलॉग फायर है, दुश्मन अपने वेपन्स गिनते हैं, हम अपनी हिम्मत। जंग जीतनी नहीं है, दुश्मन का ख्वाब भी जला देना है।
एक्शन सीन वर्ल्ड क्लास हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, आर्कटिक स्नो फाइट, टैंकर चेस सीन इन डेजर्ट, अंडर वाटर मिसाइल, डिसआर्मिंग सीन, फर्स्ट टाइम इन इंडियन सिनेमा। वीएफएक्स तो इतना रियलिस्टिक है कि आप सोचेंगे हॉलीवुड में भी ऐसा सीक्वेंस नहीं देखा। इमोशनल कोटेशन भी हाई लगती है। आरव रेड्डी का एक इमोशनल फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब वो अपने माता पिता की मज़ार पर जाता है और कहता है, आपकी कसम थी देश किससे वफादार रहने की, आज मैं अपनी जान से भी वफा करूँगा। IMDb पर 9.7 स्टार है, रोटन टमाटोज 98 फ्रेश, ऑडियंस स्कोर 99% लव्ड, बुक माई शो पर 97% मस्ट वॉच होगी। इंटरनेशनल मीडिया स्पेक्टिकल्स ऑफ द ईयर, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन, योर ऑडियंस को हाइप मिलेगा। ओपनिंग डे मिनिमम will be around 200 crore worldwide. Opening weekend, we can say that it will be 700 crore worldwide. लाइफ टाइम कलेक्शन एक्सपेक्टेड माने तो इसकी होगी 2500 करोड़ वर्ल्ड वाइड, बिगेस्ट एवर फॉर एनी इंडियन फिल्म। आप देख लो यार, जैसा बजट ऐसी फिल्म। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी और वीडियो में। इसकी जो कुछ स्टोरी एंड अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं स्टोरी में आपको बताना चाहूँगा। तो स्टोरी इसकी ये वाली यहाँ से शुरू होती है।